हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग डिस्टेंस व्लॉगर। आज यूके के रिगार्डिंग आपसे बात करनी है दोबारा से कि यूके के स्टूडेंट वीज़ा को लेकर अगर कोई भी अभी अपना प्लान कर रहा है जनवरी इनटेक के लिए खासकर, तो आपको मैं पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी एप्लीकेशन अभी लगा सकते हो। अब कुछ नॉर्म्स जो नए चेंज हुए थे उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि जैसे अगर आप अपना जनवरी इनटेक के लिए अभी अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के साथ साथ आपको अभी आपके जो इंग्लिश में स्कोर्स हैं वो बहुत मायने रखते हैं अगर आपने आइल्स या डुओलिंगो या पीटी नहीं की हुई। क्योंकि अगर आपने ये तीनों टेस्ट अभी नहीं किए हुए उसके बावजूद आपको कोई अगर एजेंट बोल रहा है कि हाँ अगर आपके 40% नंबर हैं इंग्लिश में या 50% है तो आपका हो जाएगा, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ कई दिन हो गए देखते हुए मार्केट में कि चल क्या रहा है। जैसे इसका देखा बहुत सारे एजेंट्स मार्केट में र्यूमर फैला रहे हैं। सबसे पहली बात है र्यूमर क्या है, 40% पे आपका वीज़ा आ जाएगा। सेकंड है पैकेज। ये दोनों चीज़ें अगर कोई भी एजेंट बोल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको उस एजेंट के पास अपना फ़ाइल नहीं लगाना चाहिए। एज़ पर ये मेरा ओपिनियन भी है, मेरा एक्सपीरियंस भी है खुद का कि अगर मैं इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा था पहले कि मैं पैकेज में डील करता हूँ। चलो बहुत सारे क्लाइंट्स ने मेरे से बात भी की पैकेज के बारे में, लेकिन एंड ऑफ द डे जो मैंने इस सारी चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से स्टडी किया और समझा कि इसमें है क्या, तो मैंने क्लाइंट को डायरेक्टली ऑप्शंस दी। जिनके लास्ट अभी वीज़ास आए हैं सबको पैकेज की पहले ऑप्शन थी, लेकिन पैकेज की ऑप्शन के साथ मैंने उनको फिर बताया कि पैकेज में आपका लॉस ये होना है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि क्लाइंट का लॉस हो किसी एंगल से। अब उन्होंने उस बात को समझा है कि पैकेज लेने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, इसलिए समझदारी दिखाई है। विदाउट पैकेज उन्होंने अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करवाया मेरी कंपनी के थ्रू। मेरी कंपनी का नाम है visa9.com और इस वजह से उनके जितना भी मैं बेनिफिट करवा सकता था मैंने उनका बेनिफिट करवाया, क्योंकि वीज़ा लेने के बाद अब वो बच्चे यूके में स्टडी कर रहे हैं, जा चुके हैं। तो अब इसके साथ में 40% की बात हो रही है कि 40% इंग्लिश में स्कोर हैं किसी के, तो क्या पॉसिबल है कि वीज़ा आ जाएगा। देखो मेरे पास अभी भी जनवरी इनटेक के लिए मैं बता रहा हूँ कि 10 से ज़्यादा एप्लीकेशंस अभी मैंने सबमिट की हुई हैं, जिनके सिर्फ 2 एप्लीकेशंस या 3 एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनके कैश लेटर की वेट कर रहे हैं हम। बाकी सारी एप्लीकेशंस जो हैं उनकी अभी इंटरव्यूज़ हो रही है। और नंबर की अगर मैं बात करूँ सबके नंबर 60-70% 60% से अबव ही मार्क्स हैं, किसी के 80% भी हैं, 85% तक भी हैं नंबर। और हम स्ट्रगल कर रहे हैं यूके में अभी कि यूनिवर्सिटीज़ हमारी उन एप्लीकेशंस को जल्दी से एक्सेप्ट करके हमें ऑफर लेटर प्रोवाइड करें ताकि हम उनका नेक्स्ट वाला स्टेप करवा पाएँ। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिनका अप्लाई किया हुआ है, मोस्टली वो यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है इस चीज़ के लिए कि अगर हम कोई कमिटमेंट करते हैं तो हम बिल्कुल कोशिश करते हैं उस कमिटमेंट के अकॉर्डिंगली ही चलें, हमारी स्टेटमेंट कोई चेंज ना हो। लेकिन यूके एक ऐसी कंट्री है जो डे बाय डे स्टेटमेंट चेंज करवाने पे हमें भी मजबूर कर रही है। अब हम प्रॉपरली जेन्युइन तरीके से अपने क्लाइंट को बताते हैं कि आपकी प्रोफाइल का ये स्टेप आज ये चेंज हुआ है, इस वजह से हुआ है, तो क्लाइंट हमारे साथ बिल्कुल एग्री करते हैं। एप्लीकेंट्स स्टूडेंट जो हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है पूरी तरह से हमारे साथ एग्री कर रहे हैं और बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि देखो हम कोई पैकेज में डील नहीं करते, पहली बात है, और कोई 40% 50% वाली कमिटमेंट भी नहीं है। हम सारी चीज़ें बताते हैं स्टूडेंट को, उसके बाद में बोलते हैं कि भाई अगर आपने अब अपना अप्लाई करना है तो डेफिनेटली दोनों एग्री होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। लाइक क्लाइंट भी एग्री होना चाहिए, एजेंट भी एग्री होना चाहिए। तो हम दोनों अगर एग्री करते हैं तो हम उनकी फ़ाइल को फिर आगे प्रोसीड करवाते हैं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का बस यही मकसद था कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं 70% 80% मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, और उनकी ऑफर्स अभी फ़िलहाल स्टिल पेंडिंग हैं यूनिवर्सिटीज़ में, नहीं इशू हो रही ड्यू टू अब लॉकडाउन भी है। कम से कम थोड़े दिनों के लिए लॉकडाउन दोबारा हुआ है यूके में, लेकिन उसमें यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आई है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ उसमें इंक्लूड नहीं है, लेकिन स्टाफ मेंबर्स कम हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जिसकी वजह से अभी ऑफ़र निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन होपफुली जितनी भी एप्लीकेशंस हमारी लगी हुई हैं सबके ऑफर्स आ जाएंगे जल्दी से, और कोशिश चल रही है, रिमाइंडर हम डाल रहे हैं। लेकिन जो एक प्रॉब्लम वाली बात ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू एक बार की बजाय 2 बार कर रही हैं। अभी पहले होता था कि इंटरव्यू नहीं आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से, अभी यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू भी ले रही हैं और एक बार भी हो रही है, 2 बार हो रही है एक ही यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू। जो बच्चा बिल्कुल कैपेबल है, जिसकी इंग्लिश लेवल अच्छा है, चाहे उसने आइल्स की है चाहे नहीं की हुई, विदाउट आइल्स भी अप्लाई हो रहा है बिकॉज ऑफ। लेकिन विदाउट आइल्स की कंडीशन है कि आपके 65% 70% मार्क्स इन इंग्लिश होने ज़रूरी हैं आपके 12th स्टैंडर्ड में। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ। 40% अगर कोई बोल रहा है आपको कि आपका हो जाएगा, उसने पैसे कमाने हैं,
किसी भी तरीके से कमाए एजेंट ने, आपसे फ्रॉड करके कमाए, आपकी एप्लीकेशन को वो 5-6 महीने अपने पास ख़राब करके कमाए, आपके पास वो चाहे फ़ंड का कोई ना कोई ऐसा खेल खेले कि भाई फ़ंड करवाने हैं, फ़ंड के नाम पे आपसे पैसा आपसे ले। तो वो सारी चीज़ें जो है आप खुद अब सोच सकते हो कि अगर हम 70% मार्क्स वाले स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं ऑफर लेटर के लिए, तो यूनिवर्सिटीज़ ना हमें जानती है ना उन एजेंट्स को जानती है जो 40% पे वो अपना अभी भी बोल रहे हैं कि 40% पे हम करवा देंगे। तो मेरा ये मानना है कि 40% वाले एजेंट्स को आप अपनी एप्लीकेशन अगर दोगे तो उसका रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। आज आ जाए, चाहे हफ्ते बाद आ जाए, चाहे 6 महीने बाद आए, उससे ज़्यादा बेटर है एक अच्छे कंसल्टेंट की गाइडेंस लो जो बिल्कुल आपको सही गाइडेंस दे पाए। मैं अपनी तरफ से इतनी श्योरिटी ज़रूर देता हूँ कि किसी क्लाइंट की अगर मैं प्रोफाइल एक्सेप्ट करता हूँ तो उसके डॉक्यूमेंट्स उसमें बहुत अहमियत रखते हैं। अहमियत इसका मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट का मेन रोल है ना, एजेंट अपना उसमें प्लस कर सकता है। लाइक अगर आपके डॉक्यूमेंट अच्छे होंगे तो हम उसको और पॉश करके अच्छे तरीके से जो है एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके बना के लगाएंगे, बिल्कुल नहीं। मेरी कंपनी इस तरीके का कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाती है और जो हम बोलते हैं, कमिटमेंट करते हैं, हमारी 100% ये कोशिश रहती है कि उस कमिटमेंट पे हम 100% क्लाइंट के साथ चलें जिस तरीके का हमने उसको कमिटमेंट दी हुई है। अब वीज़ा हमारे हाथ में नहीं होता है कभी भी, क्योंकि किसी भी एंड पे वीज़ा जो है वो तो एम्बेसी ने डिसीजन देना है, लेकिन जो हमारी कंपनी के हाथ में है वो चीज़ हम 100% अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ हम प्रोवाइड करें। तो मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी यूके को लेके स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशंस स्टिल नाउ जनवरी टेक के लिए अभी चल रही हैं। अगर किसी ने अपना यूके का अप्लाई करना है, अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट की असेसमेंट करवाना चाहते हैं, अभी ऑफर लेटर की प्रोसीडिंग हो रही है और 20 नवंबर के बाद कैश लेटर के लिए भी प्रोसीडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। जो हमें एक अपडेट मिली है यूनिवर्सिटी से कि 15-20 नवंबर के बाद वो कैश लेटर भी इशू करना स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है कैश लेटर जिन्होंने अभी रोका हुआ है वो इसलिए क्योंकि अभी वो ऑफर सर्कुलेट कर रहे हैं। ऑफर लेटर्स पहले आएंगे, उसके बाद ही वो कैश लेटर इशू कर पाएंगे। तो यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरह से आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। अगर आप यूके के लिए जाना चाहते हो, वो आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी है। वो आपको पूरा गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से आप अपना वीज़ा ले सकते हो और हम भी आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं। अगर आपके इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपको पहले ही प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए और उस प्रॉब्लम को होने से पहले ही हम उसको सॉर्ट कर रहे हैं आपके साथ। क्योंकि अगर आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन अच्छे से हो चुकी होगी तो मेरे को नहीं लग रहा है कि आप अपनी इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे। बहुत सारे एजेंट्स इंटरव्यू के कारण ही अभी जिनके बच्चों के वीज़े आपने देखे होंगे रिजेक्ट हुए हैं यूके के, वो इसीलिए हुए हैं। एक तो उनके पास इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई, दूसरा एजेंट्स ने डॉक्यूमेंट गलत लगा दिए, तीसरा उनके नंबर अच्छे नहीं है फिर भी फाइल लगी हुई है। तो तीनों चीज़ों को लेके यूके ने वीज़ा नहीं दिया है। वीज़े उनके ही आए हैं जो कैपेबल है स्टूडेंट्स, इंटरव्यू अपनी क्लियर जिन्होंने की है या जिनकी इंटरव्यू नहीं है, इनके डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं, स्कोर अच्छे हैं और चाहे कोई विदाउट आइल्स था चाहे विद आइल्स था, लेकिन उनके जो स्कोर है वो उस रूल को फॉलो कर रहे हैं तो उनके ही वीज़ा आ रहे हैं। तो होपफुली अगर आप अपना यूके के बारे में कोई भी बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे। आप उस नंबर पे कॉल करके यूके के बारे में कोई भी गाइडेंस लेना चाहते हैं जनवरी टेक के बारे में, तो आप डेफिनेटली आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं।